आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 जो कि वर्षों में दिया गया है कि आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसके आंकड़े प्रतिशत में हमको नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला कारण है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण 31.8% महिलाओं की मृत्यु हुई है। दूसरा कारण है कि तांत्रिका मनोविकार अवस्था, इस अवस्था के कारण या इस बीमारी के कारण 25.4 महिलाओं की मृत्यु हुई है, बीमार हुई है। ठीक है। फिर क्षति के अंतर्गत 12.4%, हृदय वाहिका अवस्था के अंतर्गत 4.3, फिर श्वसन अवस्था के अंतर्गत 4.1 और अन्य कारण रहा जो कि 22.0 है। इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हमको हल करने हैं। प्रश्न हमसे पूछे गए हैं कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखी रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, बिल्कुल हम इसको करेंगे। दूसरा दिया गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब अवस्था और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण रहा। फिर इसका तीसरा भाग है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर, मतलब ये दूसरा जो भाग है उसमें मुख्य भूमिका रही हो। मतलब ये दूसरा प्रश्न का ही भाग है, उसी में इसको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इन सूचनाओं के द्वारा एक आलेख निरूपित कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा आलेख बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, आलेखी निरूपण, इसमें एक अक्षर रहेगा हमारा एक्स अक्ष और दूसरा रहेगा वाई अक्ष। तो वाई अक्ष ये वाला रहेगा जिसमें जो नंबर दिए गए हैं एक निश्चित पैमाने पर ये इसमें नंबर दिए गए हैं। जैसे कि 0 से लेकर 5 के बीच में दिया गया है, तो इसके ये क्या है, महिलाओं की मृत्यु दर जो प्रतिशत में है। 0 से लेकर 5 के बीच में कितना है, 1 2 3 4, मतलब 4 अंक इसके बीच में है। फिर इसमें सभी में कितना, 5-5 का अंतर है। तो एक निश्चित पैमाना हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5। ठीक है, एक निश्चित पैमाना हो गया ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो ये एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे नीचे जो है इस एक्स अक्ष पे महिलाओं में बीमारियों और मृत्यु का कारण ये हम यहाँ पे लिख लेंगे ये वाला, और इस अक्ष पे महिलाओं की मृत्यु दर का प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस सारणी में, तो जो जनन स्वास्थ्य अवस्था है इसमें कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, 31.8। तो इसमें 31.8 की मृत्यु हुई है। तो जो पहला आलेख है, जो दंड आलेख है हमारा, ये क्या है, जनन अवस्था का है। तो जो कितना इसमें 31.8 है, तो 31.8 किसके बीच में रहेगा, 30 और 35 के बीच में रहेगा। 30 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 31 32 33 34 और 35। तो यहाँ पे 31 से कुछ ऊपर, तो इसके सीध में यहाँ से हमने आलेख बनाया जो कि 31.8 का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जनन स्वास्थ्य अवस्था के अंतर्गत 31.8% महिलाओं की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। फिर सेकंड में है तांत्रिका मनोविकार अवस्था, इससे मृत्यु दर कितनी, 25.4। तो ये 25.4, मतलब 25 के बराबर में यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। फिर क्षति के अंतर्गत 12.4, ये कहाँ पे आएगा, 10-15 के बीच में, तो इसी में ये बन गया। उसी प्रकार फिर हृदय वाहिका अवस्था के अंतर्गत कितना आया, 4.3। फिर श्वसन अवस्था के अंतर्गत 4.1, अन्य कारण से 22.0। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया है। और हमसे क्या पूछा गया था, सेकंड प्रश्न, कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब अवस्था या मृत्यु का बड़ा कारण है। तो इसमें सबसे बड़ा द्वंद्व आलेख कौन सा दिख रहा है हमको, ये वाला दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य अवस्था के द्वारा या जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण रहा, ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा में क्या पूछा, तीसरा में क्या पूछा हमसे कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर ही, मतलब सेकंड नंबर का जो प्रश्न दिया गया था उसमें मुख्य भूमिका रही हो। तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण था
चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, और दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि सही चिकित्सा पद्धति की कमी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा बीमारी इनमें रही है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। धन्यवाद।